जीवन की यात्रा तीन दिशा में होती है। ऐसे तो चार दिशाएं हैं मुख्य रूप से, पर जीवन की यात्रा तीन दिशा में होती है। एक नीचे की ओर, पतन की ओर, दूसरी उत्थान की ओर, ऊपर की ओर, और तीसरी जो है वो परिस्थितियों के पैरेलल बिल्कुल चलती है, ऐसे समांतर दिशा में। यही तीन दिशा है जीवन की। नीचे की ओर जाए पतन को प्राप्त होगा जीवन, ऊपर की ओर जाए तो देवत्व को प्राप्त होगा जीवन, और केवल परिस्थिति से तालमेल बिठा करके पैरेलल चलता रहे तो फिर न उत्थान की ओर जाएगा न पतन की ओर जाएगा। लेकिन पैरेलल चलने में पतन की ओर जाने की संभावना अधिक है। उसका कारण यह है कि जिस धरती पर हम विद्यमान हैं वहां गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसी शक्ति है जो हर चीज को नीचे की ओर खींचती है। तो जो उस शक्ति के परिधि से निकल करके ऊपर की ओर उठ गया वो तो ऊपर चला जाता है। जैसे वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, हम लोगों ने भी पढ़ा है, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर कोई चीज ऊपर फेंकी जाए तो फिर वो गुरुत्वाकर्षण केंद्र से बाहर निकल जाती है और अंतरिक्ष में स्थापित हो जाती है। और अगर इससे कम गति में फेंका जाए कुछ भी तो वो वापस लौट करके यहीं आ जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने सुना होगा। तो पैरेलल चलने में बहुत खतरा है, गिरने की संभावना, नीचे की ओर जाने की संभावना है अधिक। इसलिए मनुष्य को सदैव ऊपर की ओर अपनी जीवन दिशा, जीवन यात्रा को लेकर के अग्रसर होना चाहिए। तीनों दिशाओं में जीवन की यात्रा को तीन शब्द के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। जो जीवन परिस्थिति से तालमेल बिठा करके बिल्कुल पैरेलल चलता हो उस जीवन को प्राकृतिक जीवन कहेंगे। वो प्रकृति के अनुसार चल रहा है। जब गर्मी आ जाए तो गर्मी के अनुसार, जब ठंड आ जाए तो ठंड के अनुसार, सुख आवे तो सुख के अनुसार, दुख आवे तो दुख के अनुसार। जिस प्रकार से उतार चढ़ाव जीवन में होता है उसी अनुसार जीवन की गाड़ी अपने आप आगे बढ़ती जाए, उसको कहते हैं प्राकृतिक जीवन। प्रकृति से बंधा हुआ व्यक्ति भी बंधन में ही है, कर्मों के बंधन में, प्रकृति के बंधन में, और फिर उसके जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, हर्ष शोक, लाभ हानि, जीवन मरण, ये चक्र निरंतर चलता रहेगा प्रकृति के अनुसार। इसको प्राकृतिक जीवन कहते हैं। वो जीवन की यात्रा जो पैरेलल न चले, नीचे की ओर जाए, उसको विकृति कहते हैं। विकृतिक जीवन उसको कहेंगे। मनुष्य जन्म पाकर के भी पशुओं के समान जीवन व्यतीत करना, उसको क्या कहेंगे? विकारों से ग्रसित जीवन, विकृति से भरा जीवन। अगर हम प्रकृति के अनुशासन में चलें तो फिर वो प्रकृति से भरा जीवन है, पर जब विकारों से ग्रसित हो जाता है जीव, लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष, जितने भी प्रकार के विकार हैं जो मनुष्य को सदा कुमार्ग पर ले जाते हैं, कुकर्मों की ओर ले जाते हैं, जो मनुष्य की बुद्धि को दुर्बुद्धि में बदल देते हैं, मनुष्य के भीतर दुर्भावनाओं को जन्म देते हैं, जो मनुष्य इन दुर्भावनाओं दुर्बुद्धियों को प्राप्त कर लेने के पश्चात शरीर भले ही मनुष्य का रहता है पर उसका व्यक्तित्व बिल्कुल जानवरों जैसा बन जाता है, पशुओं के समान बन जाता है। ऐसे जीवन की दिशा
पतन की ओर होती है, नीचे की ओर होती है, और उसको विकृति भरा जीवन कहते हैं। पर साथियों, ऐसा भी जीवन जो हमें ऊपर की ओर ले जाए, उत्थान की ओर ले जाए, महानता की ओर ले जाए, श्रेष्ठता की ओर ले जाए, उस जीवन को प्रकृति से भरा नहीं, उस जीवन को विकृति से भरा नहीं, उस जीवन को संस्कृति से भरा हुआ कहते हैं। जीवन में जब संस्कृति आ जाती है मनुष्य की, संस्कृत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, संस्कृति जिस मनुष्य के जीवन में आ जाए, फिर वो मनुष्य पतन की ओर नहीं जा सकता। वो मनुष्य फिर सामान्य जीवन भी नहीं जिएगा। वो मनुष्य फिर उत्थान की ओर, महानता की ओर, श्रेष्ठता की ओर बढ़ जाता है, जिसके जीवन में प्रकृति आ जाती, संस्कृति आ जाती है। 84 लाख योनियों के जितने भी प्राणी हैं, उन सब प्राणियों में अगर मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, तो वो केवल और केवल संस्कृति के जुड़ाव के कारण है। संस्कृति ही मनुष्य को महान बना देती है। जीवन में विकृति आ जाए तो जीवन असुरता को प्राप्त हो जाता है। जीवन में प्रकृति आ जाए तो जीवन पशुता को प्राप्त हो जाता है। पर जीवन में संस्कृति आ जाए तो जीवन देवत्व को प्राप्त हो जाता है। ये हमारे हाथ में है कि हमें असुरता की ओर जाना है, कि हमें पशुओं की भांति जीवन बिताना है, कि हमें देवत्व की ओर बढ़ना है। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, जिस उद्देश्य से परमात्मा ने हमें ये मानव शरीर दिया है, उसके पीछे परमात्मा की आशा, परमात्मा की अपेक्षा हमसे यही है कि हम देवत्व की ओर आगे बढ़ें, असुरता की ओर नहीं, पशुता की भांति जीवन को न व्यतीत करें। पर साथियों, विकारों से घिरे रहेंगे, विकृति से घिरे रहेंगे तो असुरता की ओर ही जाएंगे। प्रकृति से घिरे रहेंगे तो पशुता की ओर जाएंगे। और जो प्रकृति से ऊपर उठ करके संस्कृति का वर्ण कर लेता है, उसको फिर देवत्व की प्राप्ति हो जाती है। पावन प्रज्ञा पुराण में बहुत सुंदर भाव परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि वास्तव में मनुष्य 84 लाख योनियों के समस्त प्राणियों में अगर मुकुटमणि है, तो वो केवल और केवल देव संस्कृति के कारण है। वो देव संस्कृति ही हमारे भीतर देवत्व को जन्म देती है, ऐसा वर्णन आता है। जिज्ञासुभिः कथं देव संस्कृतिर भारतोदिता प्रकाशयति संपूर्णं विश्वं दिनकरो यथा अनेक दृष्टिभिर्हीनो मनुष्यः कथमेशतु सृष्टेर्मुकुट रत्नत्वं सहसैव गतो महान्। अवशिष्टो यदन्येषां प्राणिनो तुलना विधौ, अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य अगर सृष्टि का मुकुटमणि है, सृष्टेर मुकुट रत्नत्वम, मुकुटमणि है, तो उसका कारण केवल और केवल भारत की देव संस्कृति है। इस देव संस्कृति ने मनुष्य को महान बनाया है। देव संस्कृति ने मनुष्य को देवता बनाया है, मानव महामानव बन पाया है। अन्य प्राणियों में और मनुष्य में और कोई विशेष अंतर नहीं है। अगर आप गहराई से चिंतन करके देखें तो
सामान्य दृष्टि और सामान्य तुलनात्मक विवेचन करने पर ऐसा प्रतीत होगा कि वास्तव में मनुष्य जानवरों से भी गया गुजरा है। सामान्य पर्यवेक्षण करने पर किसी भी दृष्टि से मनुष्य जानवरों से श्रेष्ठ है नहीं, हो सकता नहीं, क्योंकि मनुष्य में उतनी क्षमता नहीं, उतनी पात्रता नहीं। आप अगर कल्पना करके देखें, केवल एक चलने फिरने और दौड़ने की गति पर विचार किया जाए तो वास्तव में साथियों हर जानवर की अपेक्षा मनुष्य इसमें भी सबसे पराजित हो जाता है। सोईफिश नाम की एक मछली है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। घोड़े की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है, उनके चलने की गति। कुछ पक्षी ऐसे हैं जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ सकते हैं। जीव विज्ञानियों ने उनके विषय में बहुत विस्तार से बताया है। पशुओं में भी चीता है, बाघ है, ये सब 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ते हैं। अब आप विचार करो मनुष्य के दौड़ने की स्पीड कितनी है। क्या मनुष्य इन जानवरों से तेज दौड़ सकता है? इन जानवरों से तेज मनुष्य दौड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता। तो कैसे कहा जाए कि मनुष्य 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है? बेचारा बहुत कोशिश करेगा तो 4 फुट 5 फीट की छलांग लगा सकता है। पर जीव विज्ञानी ऐसा कहते हैं कि एक पक्षी ऐसा है जो हंस की गति से चलता है और 21,000 फीट ऊंचाई तक उड़ जाता है। तो मनुष्य चलने की क्षमता में भी बहुत पीछे है, मनुष्य उड़ने की क्षमता में भी बहुत पीछे है, मनुष्य देखने की क्षमता में भी बहुत पीछे है। आप यहां बैठ करके कितनी दूर तक देख पाएंगे? पर रामचरितमानस में ही ऐसा वर्णन आता है कि संपाति नाम का गिद्ध पहाड़ पर समुद्र के किनारे बैठा है और 100 योजन पार अशोक वाटिका में माता सीता का दर्शन कर रहा है। गिद्ध की देखने की क्षमता कितनी गजब है, आप सोचो। और मनुष्य की क्षमता कैसी है? देखने की, सुनने की, सूंघने की। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो कई किलोमीटर दूर से ही कुछ चीजों को सूंघ करके पता कर सकता है। क्या मनुष्य के पास ऐसी घ्राण शक्ति है क्या? नहीं है। बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो प्राकृतिक विषम परिस्थितियों में भी बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, लेकिन मनुष्य की स्थिति ऐसी है कि जरा सा मौसम बदले तो फिर मौसम के साथ साथ आदमी भी बदल जाता है, बीमार पड़ जाता है। जब तक मौसम ठीक है तब तक वो कहीं और दिखाई पड़ेगा, जैसे ही मौसम बदला वैसे केवल अस्पताल में दिखाई पड़ेगा। क्षमता नहीं है मौसम की मार को सहने की मनुष्य को। पर जानवर बिना वस्त्र के, बिना घर मकान के, बिना के कोई देखभाल के, बिना सेवा शुश्रूषा के बहुत मौज में जीवन बिताते हैं। मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। जानवर के बच्चे पैदा हो जाएं तो न उनको बोलना सिखाना पड़ता है, न चलना, न डोलना, न नाचना, न कूदना। और आदमी का बच्चा पैदा हो जाए तो जीवन भर लग जाता है उसको सिखाने में, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे रहना है। आप कल्पना करके देखो। फिर भी अगर मनुष्य इन सब प्राणियों में सबसे सिरमौर है तो उसका कारण क्या है? केवल एक कारण है और वो है देव संस्कृति, भारतीय संस्कृति, जिससे जुड़ जाने के पश्चात मनुष्य फिर भले हाथी से कमजोर हो लेकिन वो हाथी से सर्कस में नाच करा सकता है। मनुष्य भले ही शेर से कमजोर हो पर वो शेर को पाल सकता है। ये मनुष्य की विशेषता है। जानवरों के पास ये प्रतिभा है नहीं। क्यों? क्योंकि जानवर प्रकृति से जुड़ा है पर मनुष्य संस्कृति से जुड़ा है। जो संस्कृति से जुड़ा हो वही आगे बढ़ता है, और जिसमें संस्कृति से जुड़ाव न हो
फिर वो विकृति को प्राप्त हो जाता है। ये भी है, जितने भी असुर हुए, जितने भी राक्षस हुए, वो प्रकृति से ऊपर तो उठे किंतु विकृति को प्राप्त हुए, और विकृति उनके जीवन में जब रच बस गई तो फिर वो सामान्य होते हुए भी असामान्य स्तर के असुर बन गए, राक्षस बन गए, उनमें विकृति आ गई। रावण के बारे में आपने सुना होगा, इस दशहरा में देखा भी होगा, पुतले के ही रूप में देखा होगा, पर देखा तो होगा, याद जरूर ताजा हो गई होगी कि रावण ऐसा था। लेकिन वास्तव में रावण जैसा था वैसा कोई नहीं था। रावण जैसा शिव भक्त कोई नहीं था, रावण जैसा वेद वेदता कोई नहीं था। वेदों को स्वर देने वाला रावण है। पर एक बात है कि रावण के जीवन में जब विकृति आ गई तो फिर वो रावण शिव भक्त नहीं रह गया, फिर वो रावण इस संसार के लिए अभिशाप बन गया। फिर वो रावण विकृति के कारण सीता का हरण करने लगा, भाई को लातों से पीटने लगा। वो रावण फिर राम को पहचान न सका, वो रावण पतन को प्राप्त हुआ केवल विकृति के कारण। इसलिए साथियों, अगर हम प्रकृति से ही जुड़ करके रहे तो फिर हम जानवर बन करके रह जाएंगे। जानवर जैसे जन्म लेता है, बड़ा होता है, बच्चे पैदा करता है, परिवार का अपने पेट का भरण पोषण करता है, बूढ़ा होकर के मर जाता है। मनुष्य की भी स्थिति यही है। मनुष्य पैदा हुआ, बड़ा हुआ, परिवार बसाया, परिवार बढ़ाया, नौकरी की, परिवार का पालन पोषण किया, बूढ़ा हुआ, मर गया। ऐसे मनुष्य को पूज्य गुरुदेव जानवर ही कहते हैं। देखने में वो इंसान है, लेकिन है वो वास्तव में पशु ही। तो प्रकृति से ही केवल जुड़े रहे तो आप पशु बन जाएंगे, विकृति से जुड़े रहे तो फिर आप मानव नहीं दानव बन जाएंगे, और अगर संस्कृति से जुड़ गए तो भैया देव मानव बन जाएंगे, महामानव बन जाएंगे। और जीवन का लक्ष्य ही यही है। बड़े भाग्य से तो ये जीवन मिला है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः। बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य शरीर की विशेषता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं को भी ये शरीर दुर्लभ है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। और ऐसे मानव देह को पाकर भी अगर हम आगे न बढ़ सके तो फिर अंत समय में बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए आगे बढ़ने का जो सर्वोत्तम उपाय है वो यही है कि मनुष्य अपनी संस्कृति से जुड़ जाए, मनुष्य संस्कृति को पहचान ले और उसका अपने जीवन में वर्ण कर ले। एक जापान के पत्रकार ने स्वामी विवेकानंद जी से प्रश्न किया था कि आपके देश में रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद ऐसे बड़े दिव्य ग्रंथ हैं, और जहां ऐसा दिव्य ज्ञान प्रवाहित हो रहा हो वहां के वासी परतंत्र हों, ये बात समझ में नहीं आती। परतंत्र कौन होता है? जो अज्ञानी हो। परतंत्र कौन होता है? जो कमजोर हो, जिसके पास विवेक न हो। तो फिर राम की जीवन चरित्र को जीवन में धारण करने वाला, कृष्ण चरित्र से सीखने वाला, महापुरुषों ऋषियों का अनुसरण करने वाला ये भारतीय समाज परतंत्रता को कैसे प्राप्त हो गया? तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि भैया ऐसा है, बंदूक कितनी भी अच्छी हो, अगर चलाना ना आता हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसी प्रकार यहां ग्रंथ तो बहुत बड़े बड़े हैं, सिद्धांत बहुत बड़े बड़े हैं, यहां की संस्कृति बड़ी दिव्य है, लेकिन ये भारतीय समाज का दुर्भाग्य है कि इस संस्कृति में जन्म लेने के पश्चात भी
वो इस संस्कृति को अपने व्यवहार में उतार नहीं पा रहा, इसलिए वो परतंत्रता को प्राप्त हुआ है। गंगा में कोई दोष नहीं है, गंगा पवित्र है, पवित्र करने वाली है और परमात्मा से मिलाने वाली है। लेकिन उनके लिए क्या कहा जाए जो गंगा में ही जन्म लेते हैं, गंगा में ही मरते हैं, पर उनको तो मुक्ति नहीं मिलती। और अगर ऐसा होता तो फिर इस संसार में गंगा में रहने वाले जितने भी मछली, मेढक, कछुआ, जलचर हैं, वो सब भगवान के धाम पहुंच जाते। लेकिन किसी को मुक्ति मिलती नहीं है, जबकि वो गंगा में ही पैदा हो रहे हैं, गंगा में ही निवास कर रहे हैं और मां गंगा में ही उनका शरीर छूट रहा है, फिर भी उनको कोई लाभ नहीं है। कारण ये है कि उनकी बुद्धि, उनका भाव उसके महात्म से अनजान है, अपरिचित है। वो अपने जीवन में उसके सिद्धांतों को उतार नहीं पा रहे।